कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर नरेंद्र ऊषा, मनोज बबिता, मयंक मल्लिका, पीयूष गंगवाल, गोलाघाट, असम। दामाद सुमन जी, कांता देवी सेठी, गुवाहाटी। मनोज जी, सुमन देवी छाबड़ा, दीमापुर। प्रतीक जी, निशा गोधा, कोलकाता। साकेत जी, नेहर रारा, खातेगांव। रतुल जी, सेजल सेठी, रांची। आचार्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथ राजसार समुच्चय जी में निर्गंत योगी की दशाओं का जहाँ वर्णन कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज अपने व्याख्यान में कह रहे हैं कि जब व्यक्ति के ऊपर कोई कष्ट संकट नहीं आता तब उसकी बुद्धि बहुत अच्छे से चलती है। हर व्यक्ति के अंदर इतनी समझ है कि वो गलत को गलत बोलता है। आप बोलते नहीं गलत को? कौन ऐसा जीव है जगत का जो गलत को गलत नहीं बोलता? गलत करने वाला भी गलत को गलत बोलता है। बुरा करने, दूसरे जीवों को ठगना अच्छा है कि बुरा है? दूसरे जीवों को ठगना अच्छा है या बुरा? बुरा है ना। और ठगते भी रहते हैं, ठगते भी रहते हैं और ये भी जानते हैं ये गलत है, बुरा है। तो आचार्यवन कह रहे हैं कि जब असाता का उदय हमारे ऊपर आता है तो गलत को हर कोई गलत, जब साता का उदय चलता है तब कोई गलत को हर कोई गलत बोलता है। दूसरे को समझाता है भाई ऐसा मत करो, ये गलत है, रो मत, ये रोना धोना बंद करो, इतना आकुल व्याकुल मत हो, अथवा ऐसा कार्य मत करो, चोरी नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं। अच्छे से समझाता है दूसरों को, लेकिन जब स्वयं के ऊपर बात आती है वो समझ विलीन हो जाती है। स्वयं के ऊपर जब बात आती है तो समझ भी। आचार्य कह रहे हैं कि जब स्वयं के ऊपर कोई घटना घटे तो जो समझ दूसरों को समझाने में लगी थी वो समझ तुमको समझाने आ जाए तो घटना ही क्यों हो, पाप ही क्यों। लंकेश ने सीता का हरण किया, लंकेश ने रावण ने सीता का हरण किया, अच्छा किया बुरा किया है? कैसा किया? अच्छा या बुरा? बुरा किया। राम जैसे महापुरुष की सती सीता को हर लिया, अच्छा नहीं किया। रावण ने अच्छा नहीं किया। ये ज्ञान तुम्हें कब तक है? जब तक तुम्हारा मन रावण नहीं है। रावण ने अच्छा नहीं किया, ये ज्ञान कब तक है? जब तक तुम्हारा मन रावण नहीं बना। जब तुम्हारा मन रावण बन जाता है, ना जाने कितने सीताओं को तुमने हरण कर लिया है। उसने तो एक ही सीता का हरण किया, लेकिन हमारे भावों ने ना जाने कितनी सीताओं का हरण किया है। कहां कहां दृष्टि नहीं गई, किस किस पर दृष्टि नहीं गई। अपने अतीत में जाकर झांक कर देखो, हमने क्या क्या नहीं किया है। वो तो रविशेण स्वामी महाराज रावण के बारे में लिख गए, हम उसकी कथा गाते हैं और हम तब तक ही ईमानदार हैं, तब तक ही अच्छे हैं जब तक हमारी किसी को पता नहीं चले। आदमी तब तक ही अच्छा कहलाता है, तब तक ही ईमानदार कहलाता है जब तक उसकी बात पकड़ी नहीं जाती। जगत में अपराधियों की संख्या कम है, पापियों की संख्या ज्यादा है। जगत में अपराधियों की संख्या बहुत कम है, बहुत ही कम है, पापियों की संख्या ज्यादा है। अपराधी और पापी में अंतर समझते हो? जिसका पाप प्रकट हो जाए वो अपराधी हो जाता है, जिसका पाप प्रकट नहीं है वो पापी है ही। जो बुरा कर रहा है अंदर ही अंदर आप क्या क्या सोच रहे हो, किसके प्रति क्या क्या भाव ला रहे हो, कैसे कैसे परिणाम ला रहे हो, क्या क्या किसके बारे में सोचते हो, किसी को नहीं पता है, तुम्हें पता है। लेकिन जब वो पाप प्रकट हो जाता है तो अपराध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसी को मारने का भाव आपके अंदर है, आप साजिश रच रहे हो, रचना कर रहे हो उसकी, किसी को पता नहीं चल रहा, आप पापी हो। लेकिन जिस दिन पता चल जाएगा सरकार किसी को ये साजिश कर रहा था मारने की, उस दिन आप अपराधी घोषित हो जाओगे। हमारे पाप पता कितने चलते हैं, हमारे पाप लोगों को पता कितने चलते हैं। आज तक हमने अपने पापों को बताया किसको है?
कैसे कैसे भाव कर लेते हैं, किस किस तरह के परिणाम कर लेते हैं। आचार्य मुनि कहते हैं यदि तुम किसी को बता दोगे ना, वो आपका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेगा। आप अपने घर के परिवार के किसी सदस्य को अपने परिणामों को बताना शुरू कर दो कि मेरे ऐसे ऐसे भाव होते हैं, मित्र आपसे मित्रता करना बंद कर देगा, माँ आपको बेटा बोलना बंद कर देगी, पत्नी आपको पति कहना बंद कर देगी। ऐसे ऐसे खोटे परिणाम आप कर चुके हैं, ऐसे ऐसे खोटे भाव कर चुके हैं। जिन भावों को किसी को बता दिया जाए तो आप नजर उठाकर फिर उससे मिला नहीं सकते। वो तो पाप पर पाप करते चले जाते हैं, इसलिए हमको बोध नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब कभी प्रायश्चित का भाव आता है, तब अंदर गिल्टी का भाव आता है, तब एक एक चीज़ हमको लगती है, देखो हमने कैसे कैसे सोचा, जो मुझे इतना चाहता था मैंने उसके साथ ही धोखा किया। हम उसको भी धोखा दे देते हैं जो हमारे ऊपर जान छिड़कता है। जो हमारे ऊपर जान छिड़कता है हम उसको भी छल लेते हैं, उसका भी धोखा देते हैं, उससे भी झूठ बोल देते हैं, उसको भी धोखे में रखते हैं। इधर ऊपर से दिखाते हैं हम तो तुम्हारे हैं, हम तो तुम्हारे हैं, तुम्हारे लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, और अंदर से उसी से को ही धोखा दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता क्या? ये सब आचार्य कह रहे हैं। एक रावण का रविशरण स्वामी लिख गए, सो आज रावण को सब लोग गाली दे रहे हैं, रावण बुरा है, रावण बुरा है, रावण ने अच्छा नहीं किया। लेकिन हम कितना अच्छा करते हैं, अपने मन से पूछो। आचार्य कहते हैं रावण ने सीता का हरण किया, रावण ने, परंतु तेरा मन कितनी सीताओं का हरण कर चुका है, उस समय तेरी समझ कहाँ चली गई थी। पर स्त्री पर नजर डालना अच्छा नहीं है। रावण ने सीता हरण किया, रविशरण स्वामी लिख गए, तो सबको मालूम चल गया तेरी बात किसी ने लिखी नहीं है, परंतु 2 लोगों को फिर भी पता है। तुम कितना भी छुप के पाप कर लो, कितना भी काल कोठरी में बंद होकर लाइट बंद करके अंधेरे में, बिल्कुल एकदम अंधेरे में ही पाप कर लो और सोचो किसी को पता नहीं चलेगा, फिर भी 2 लोगों को पता चल ही जाएगा। बच के रहना। जैसे लिखते हो ना, सावधान सीसीटीवी कैमरे की नजर में हो, लिख के रखते ना, सावधान आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, कुछ भी करोगे सब रिकॉर्ड होगा, पता चल जाएगा। ऐसी सावधान आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हो, केवली भगवान के कैमरे की नजर में हो। तो कुछ भी करोगे 2 को पता चलेगा, 2 को पता चलेगा, एक स्वयंभू को और एक स्वयं को, एक स्वयं को और एक स्वयंभू को। इन 2 से आप छुप नहीं सकते। आप पाप करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप पाप कर रहे हैं। और भगवान के ज्ञान में कौन सी ऐसी पर्याय है जो नहीं झलकेगी? हर पर्याय झलकेगी। आचार्य में कह रहे हैं तुम्हारा लिखा नहीं गया, इसलिए किसी को पता नहीं चल रहा कि तुम भी रावण हो। अपने आप से जब पूछोगे ना बैठ के, वो रावण से ज्यादा घातक तुम स्वयं होगे। उसका तो फिर भी नियम था, उसका तो फिर भी नियम था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, 3 खंड का पति होने पर भी, ऐसी ऐसी 4000 विद्याओं का स्वामी होने पर भी, जिसके आगे स्वर्ग का राजा इंद्र भी कुछ भी नहीं था, जो स्वर्ग के राजा इंद्र को भी परास्त कर दे, इतना सामर्थ्यशाली व्यक्ति एक नारी का ग्रहण नहीं कर सकता क्या? कर सकता था, लेकिन तब भी एक नियम लिया था उसने, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसको बलात् ग्रहण नहीं करूंगा। सीता रही उसके यहां, उसने हाथ भी नहीं लगाया, प्रसन्न करने की कोशिश की, मंदोदरी को भेजा और रानियों को भेजा, सबको भेजा, उसको मनाओ, प्रसन्न करो,
लेकिन मैं नियम, लोगों ने कहा आप तो इतने बलशाली हैं, एक स्त्री को आप अपने बस में नहीं कर पा रहे, आप कर लो अपने बस में। बस में तो कर सकता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने भगवान के सामने नियम लिया है, वो नहीं तोड़ूंगा। मैं किसी भी स्त्री को बलात् अपने ग्रहण नहीं करूंगा। उस नियम का पालन किया, वो नियम तो हम भूल गए, बस रावण ने बुरा किया ये याद रह गए। और हमने कितना बुरा किया है वो कभी हमने अपने मन से पूछा ही नहीं। कितने नियम लेकर तोड़ दिए, कितने नियम लेकर तोड़ दिए, किसी को पता भी नहीं चला। हमने लिया था तब भी किसी को पता नहीं था, और हमने तोड़ दिया तब भी किसी को पता नहीं चला। और हम तो सोच रहे हैं कि लोग हमको तब भी धर्मात्मा कह रहे हैं, हम बड़े खुश हैं, देखो हमको हमारी बात किसी को पता ही नहीं चले। एक सीता को देखने वाले के लिए नरक जाना पड़ गया, तो करोड़ों सीताओं को जो देख रहा है उसको कहां जाना पड़ेगा। हर व्यक्ति की समझ दूसरों को समझाने के लिए है, इसलिए आचार्य में कह रहे हैं मुख से समझाने की शैली शब्द जाल है, मुख से अनेक प्रकार से समझाया जा सकता है, लेकिन निर्ग्रंथों का उपदेश मुख से कम सुना करो, उनके मुख को देखकर अधिक सुना करो। एक दरिद्री पुरुष दूसरे को सलाह दे रहा है कि तुम ऐसा व्यापार करो, तुम करोड़पति हो जाओगे, तब आप उसका चेहरा देखते हो, ये मुझे सलाह दे रहा है, इसका चेहरा तो ऐसा दिखता नहीं है। अरहंतों का दर्शन, निर्ग्रंथों का दर्शन पीठ से करते हो क्या? आचार्य कहते पीठ से अरहंत का दर्शन करते हो कि निर्ग्रंथ पीछे से करते हो? दर्शन का नहीं करते ना। अरहंतों का दर्शन, निर्ग्रंथों का दर्शन पीठ से करते हो क्या? ज्ञानी पीछे से कभी नमस्कार नहीं करना चाहिए, पीठ से कभी नमस्कार नहीं करना चाहिए, पीछे से कभी प्रवचन नहीं सुनना चाहिए। जब तक वक्ता का चेहरा ना देखे तब तक श्रोताओं को आनंद नहीं आता, और जब तक प्रभु का मुख कवल ना देखे तब तक भक्त को आनंद नहीं आता। इसलिए कभी भी जिनवाणी जब भी आप सुनने बैठो, एक विडंबना बड़ी है, व्यक्ति कोने में घुसकर देखता है, कोना कहाँ मिलेगा, उससे सामने बैठने में डर लगता है, फ्रंट बैठने डलता, वो ढूंढेगा कोना कहाँ है, जहां कोना मिलेगा वहां जाकर घुसेगा। जबकि आचार्य ने स्पष्ट कहा है भगवान की भक्ति साइड से नहीं की जाती, पीछे से नहीं की जाती, सामने से की जाती है। गुरुओं के प्रवचन, गुरुओं की वंदना पीछे से नहीं की जाती, साइड से नहीं की जाती, सामने से किया जाता है। इसलिए प्रवचन सभा में चाहे प्रवचन सुनने बैठो, चाहे भक्ति करने बैठो, हमेशा सन्मुख होना चाहिए गुरु का चेहरा आपको, क्योंकि चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो शब्दों से ज्यादा अधिक प्रभावित करते हैं। चेहरों के हाव भाव शब्दों से अधिक गहरे होते हैं। आपने देखा नहीं होगा तो आपने अनुभव किया होगा, कोई व्यक्ति भले कितनी अच्छे से तो आपसे बात कर रहा, लेकिन उसका चेहरा आप देख लोगे, ये मजाक के रूप में बात कर रहा है कि ये हमको ट्रेंड कस के बात कर रहा है, वो चेहरे समझ में आ जाता है। भले वो तुमसे कह रहे आ जाओ हमारे घर में आ जाना, पर उसका चेहरा बता देगा ये आ जाओ हमारे घर में क्यों कह रहा है, किसके घर में, हमारे घर में बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमारे मतलब वो उसकी शब्दों चेहरे से जाए वो ये कहना चाहे तुम्हारे में कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे घर में जाना तुमको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। चेहरा सब कुछ कह देता है, जो बातें शब्द नहीं कह पाते वो बातें चेहरा बोल देता है। शब्दों में ताकत ही नहीं है जो आपके भावों को प्रकट कर सके, सब तो जड़ हैं, वो आपके भावों को प्रकट नहीं कर पाते। लेकिन आपका चेहरा, आप सामने वाले को बुला रहे हो या सिर्फ बुलाने का नाटक कर रहे हो, ये चेहरा बता देगा। आप भी घरों जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, मित्रों के जाते हैं, सब जगह जाते हो, सांझ में जाते हो, खाना खाने की बोल रहा है, उस समय आप चेहरा देखते हो कि बोल रहा है तो क्या भाव इसके चेहरे पर है। हाँ खा लेना यहीं पे है व्यवस्था, नीचे व्यवस्था किए, खा लेना आप, ठीक है, खाना खाओगे ना, बनवा दें, क्या करना चाहते हो, वो चेहरा दिखाई देता है। घर में आपको रोका जा रहा है, भैया और रुक जाओ, वो चेहरे समझ में आती है, वास्तव में रोकने के लिए रोक रहा है या एक कह रहा है भैया जाओ जल्दी से, हम कहना तो पड़ेगा रुक जाओ।
बहुत सी बार ऐसा होता है ना, अपन को लगता है व्यक्ति जाए जाए, फिर भी एक फॉर्मेलिटी कहना पड़ता है, और रुको ना थोड़ा और रुको। लेकिन चेहरा क्या कहता है, भैया जल्दी जा तू यार, बहुत हो गई सुनते सुनते, थक गए, निकलो। तो जैसे कि कभी पहले कवि सम्मेलन होते थे, बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते थे, लोग जाते थे, तो जो कवि की अच्छी लगती तब भी ताली बजती थी, और जिस कवि की कविता अच्छी नहीं लगती तब भी ताली बजती थी। जिस कवि की कविता अच्छी होती थी तब भी तालियां बजती थी, और जिस कवि की कविता पसंद नहीं आती थी तब भी ताली बजती रहती थी। ताली ताली में असर था। वो बोलना शुरू नहीं किया, ताली बजाना शुरू, वो बोलना शुरू नहीं किया, ताली बजाना, बोले नहीं देने दे रहा उसे। वो समझ जाए ताली तुम्हारी कविता के लिए नहीं बज रही, ये ताली तुम्हें भगाने के लिए बज रही है। अलग चेहरे। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, अर्यंतों का दर्शन, निर्धनों का दर्शन पीठ से नहीं करना चाहिए, पीछे से कभी नमस्कार नहीं होता। जब तक वक्ता का चेहरा ना देखे तब तक श्रोताओं को आनंद नहीं आता। आप पीछे से प्रवचन सुनोगे, बाहर बैठ के सुनोगे, उतना आनंद नहीं आएगा, और यहाँ बैठ कर सुनोगे एक अलग फीलिंग आएगी। बहुत से लोग बाहर बैठ जाते हैं मंदिर के, बाहर से चले। अब पर्यूषण का समय जब आएगा ना, तो आप देखना प्रवचन गद्दी शाम को होगी, आरती के बाद, आरती में तो बहुत भीड़ दिखेगी, और आरती जैसी खत्म हुई सब बाहर जाके बैठ जाएंगे लाइन से। अंदर प्रवचन, हाँ सुन तो रहे प्रवचन, कान से सुनते प्रवचन, आंख से थोड़ी ना सुनते। क्या बोलेगा, प्रवचन तो कान से सुना जाता है, बाहर बैठ के सुन रहे, अंदर 2-4 लोग बैठे हैं और बाकी सब बाहर। लेकिन 1% भी प्रभावित नहीं हो पाएगा व्यक्ति। क्यों प्रभावित वही होता है, शांति धारा तो आपको कान से सुनाई जाती ना, फिर भी कोई सामने आ जाए तो कैसा लगता है। फिर कोई सामने खड़ा हो जाए तो आपको बेचैनी नहीं होने लगती क्या, भैया हटो हटो, सामने से हट जाओ, हमको भगवान नहीं दिखाई दे रहे। क्यों, शांति धारा सुननी है, कान से सुन लो। लेकिन सामने बाधा आ गई है, अब हमारा मन ही नहीं लग रहा है, अब हमारा मन ही नहीं लग रहा है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं सामने से करना चाहिए। चेहरा को पढ़ना है तो चेहरे को पढ़ना तो स्वान भी जानता है। आप तो इंसान हो, यदि कोई गुस्से में खड़ा हो तो स्वान भी सामने से पूंछ हिलाने लगता है। चेहरे पर लिखा है व्यक्ति का भविष्य, चेहरे पर लिखा है भक्ति का भाव। अशुभ करके आओगे तुम हंस तो सकते हो, लेकिन प्रसन्न नहीं हो सकते। कोई आपसे गलत काम हो गया, गलती हो गई, अब आप 4 लोगों के बीच में आए हो, अब कोई पता ना चल जाए इसलिए चेहरे पर झूठी हंसी लाओगे, काम गड़बड़ हो जाता है व्यक्ति को। तो जब तक वो अकेला रहता है तो चेहरा उसका उदास बना रहता है। 4 लोग आते हैं तो झूठा हंसना पड़ता है, हाँ 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 हाँ, ऐसे ऐसे करेगा, दांत दिखाता रहेगा, लेकिन उसको पता है अंदर से वो नहीं हंस रहा है। घर में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, उसके बाद मंदिर में आप आते हो तो किसी से बात करने तो रोगे क्या, नहीं, हाँ हंसते हो, लेकिन अंदर ही अंदर रोते रहते हो, मुस्कुरा नहीं पाओगे, अंदर से गदगद भाव नहीं आएगा। जब भी कुछ गलत होता है हमसे, जब भी हमसे कोई गलती होती है, व्यक्ति हंस तो सकता है, ठहाका लगा सकता है, कसाय है हंसना तो, लेकिन प्रमुदित होना ये आत्मा की विशुद्धि है। अंदर से जब जब तुम अच्छा काम करते हो तब तब एक संतोष होता है, एक अंदर से गदगद भाव आता है। बाहर पे भले ठहाका नहीं हो, लेकिन अंदर से एक अच्छा भाव आता ही नहीं आता। आज हमने एक काम किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर नरेंद्र ऊषा, मनोज बबिता, मयंक मल्लिका, पीयूष गंगवाल, गोलाघाट असम, दामाद सुमन जी, कांता देवी सेठी, गुवाहाटी, मनोज जी, सुमन देवी छाबड़ा, दीमापुर, प्रतीक जी, निशा गोधा, कोलकाता, साकेत जी, नेहर रारा, खाते गाँव, रतुल जी, सेजल सेठी, रांची।